नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज हम पैनल का एक क्लास लेकर आए हैं। ये पैनल की समस्या बहुत बड़ी होती है। एलसीडी एलईडी में अगर पैनल ब्लैंक हो जाए तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और सबसे ज्यादा यही फॉल्ट परेशान करता है कि पैनल ब्लैंक हो गया, पैनल में मोटी मोटी लाइन आ गई, पैनल में डबल इमेज आ गई, पैनल फ्लिकरिंग कर रहा है, तमाम समस्याएं आती हैं। तो इन समस्याओं को हम कैसे ठीक करें? तो ये पैनल की एक आम बात है, पैनल में सबसे ज्यादा यही खराबी आती है। तो इनको रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है? आप सभी ने सुना होगा कि पैनल में सीकेवी लाइन शॉर्ट हो गई। तो आखिर ये सीकेवी लाइन क्या है, कैसे शॉर्ट होती हैं, कैसे हम इन्हें ढूंढें? आज मैं आप सबको एक लाइव फॉल्ट करके दिखाऊंगा और जब आप इसका तरीका सीख जाएंगे कि सीकेवी लाइंस को हम कैसे ढूंढें, कैसे कट करें, तो पैनल रिपेयरिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो पैनल में सबसे पहले हम ये जान लें कि ये फॉल्ट आता क्यों है, पैनल ब्लैंक हो जाने की समस्या क्यों आती है। देखिए, दो तरीके होते हैं। या तो किसी पैनल में वीसीसी 12 वोल्ट फेल हो जाए, या 12 वोल्ट के बाद जो वोल्टेज जनरेट होते हैं अंदर, वी ऑन, वी ऑफ, यानी वीजीएच, वीजीएल, वीकॉम, ये सारे वोल्टेज फेल हो जाएं, इनमें से कोई एक वोल्टेज भी फेल हो जाए तो भी पैनल ब्लैंक हो जाता है। डिस्प्ले पर कोई ग्राफिक्स, कोई रोशनी, कुछ भी नहीं आता। तो इसको हम कैसे रिपेयर करें? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि या तो कहीं से वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, फेल हुए हैं, तो ये समस्या आई है, तो उस जगह हमें वोल्टेज देने पड़ेंगे। जहां का वोल्टेज फेल है वहां एक अलग से वोल्टेज दे दें तो पैनल चल उठेगा। या वो वोल्टेज कहीं शॉर्ट हो गए हैं, शॉर्ट होने के कारण जीरो हो गए। आखिर ये शॉर्ट क्यों होते हैं? हमने सुना है कि ये सीकेवी लाइन शॉर्ट हो गई। तो सीकेवी लाइन आखिर क्यों शॉर्ट होती है, अभी सोचा इस बारे में? देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये दो लाइन है, ये सीकेवी लाइन CKV1 और ये CKV-B1, ये दोनों लाइनें जा रही हैं। एक लाइन में हाई वोल्टेज जाते हैं और दूसरी लाइन में बहुत लो वोल्टेज जाते हैं। इतनी पास पास, इतनी बारीक होती हैं ये लाइन कि जरा से स्पार्किंग हुई और शॉर्ट हुई, पास पास में रही, स्पार्किंग हुई और जलकर शॉर्ट हो गई। अब ये शॉर्ट हो गई तो सारे वोल्टेज को जीरो कर देंगे। अब कैसे चलेगा पैनल? अगर हम कोई भी उपाय लगाकर इनकी शॉर्टिंग को हटा दें तो पैनल चल उठेगा। अब पैनल में सीकेवी लाइन दोनों साइड से होती है। मान लीजिए एक कॉफ है, एक कॉफ के इस साइड से भी सीकेवी लाइन जाएंगी और इस साइड से भी सीकेवी लाइन जाएंगी। एक तरफ की सीकेवी लाइन अगर शॉर्ट हो गई तो पूरे पैनल को बंद कर देंगी, और अगर उस साइड की सीकेवी लाइंस को हम कट कर दें तो इधर वाली सीकेवी वोल्टेज देने लगेंगी और पैनल चल उठेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इन सीकेवी लाइंस को हम पहचाने कैसे? अभी हम अंदाजे से किसी भी लाइन को कट कर देते हैं, फिर देखते हैं पिक्चर बनी क्या, फिर दूसरी कट कर दी, बनी क्या? नहीं बनी। अंदाजे से अगर सही लाइन कट गई तो ठीक, नहीं तो पैनल बनने की बजाय और बिगड़ जाता है। तो आज मैं आपको वो सटीक फार्मूला बताऊंगा जिससे आप पैनल की सीकेवी लाइंस को तुरंत ढूंढ पाएंगे। मैं आपको एक ये स्केलर दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक स्केलर बोर्ड है जो पैनल में लगता है। इस स्केलर बोर्ड को ध्यान से देखिए। ये इसमें कहां सीकेवी लाइन होंगी? ये दो कॉफ वाला स्केलर बोर्ड है। एक कॉफ यहां लगता है, सोर्स कॉफ, और एक कॉफ यहां लगता है। एक स्केलर बोर्ड ऐसा होता है जिसमें सिंगल कॉफ होता है। सिंगल कॉफ वाला
पैनल डबल कॉफ वाला पैनल, और 2 से ज्यादा कॉफ होते हैं वो मल्टी कॉफ पैनल। तो सिंगल कॉफ वाले पैनल में मान लीजिए ये कॉफ है, मैंने उंगलियों से एक कॉफ बना दिया, ये कॉफ है, तो उसमें इस साइड से भी सीकेवी लाइन निकलेंगी और इस साइड से भी सीकेवी लाइन निकलेंगी। और डबल कॉफ वाले पैनल में 2 कॉफ होंगे, एक इधर और एक इधर। इधर वाले में इस साइड से सीकेवी लाइन निकलेंगी, इधर वाले में इस साइड से सीकेवी लाइन निकलेंगी। ये हम जान गए। मल्टी कॉफ वाले में भी केवल साइड साइड के, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बीच के कॉफ से हमें कोई मतलब नहीं। सीकेवी लाइन शॉर्ट होंगी केवल लास्ट के कॉफ में। तो इनको हम कैसे निकालें ये मैं और देता हूं आपको। देखिए ये है सिंगल कॉफ वाला स्केलर बोर्ड, इसमें एक ही कॉफ होता है, तो इसमें एक लेफ्ट साइड में और दूसरे राइट साइड में। अब मैं आपको पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। ये देखिए एक ये मल्टी कॉफ वाला मेरे पास स्केलर है, 1 2 3 4, इसमें 4 कॉफ होते हैं। तो इसमें भी बीच वाले कॉफ से हमें कोई मतलब नहीं, एक इस साइड का और दूसरा इस साइड का। ये दोनों कॉफ से मतलब है, या तो इधर की लाइन शॉर्ट होंगी या इधर की लाइन शॉर्ट होंगी। तो अब इसमें भी सैकड़ों लाइनें होती हैं। अब इनमें कौन सी लाइन पहचाने, हम कैसे पहचाने, मैं आपको आज पूरा सिस्टम ही बता देता हूं। अगर ये चीज आप सीख गए तो कभी पैनल का फॉल्ट परेशान नहीं करेगा। हम कोई नोट्स नहीं बनवाते, सीधे दिमाग में बैठाते हैं। ये चीज कहीं कोई बुक में कहीं नहीं मिलती। ये प्रैक्टिस कर करके जब अपन को ज्ञान मिलता है तब समझ में आता है। मैंने लगातार बहुत प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकल कर करके ये चीज समझ में आई, ये चीज पकड़ में आई, आखिर सीकेवी लाइन की पहचान क्या है। मैं आज आपको दिखाता हूं सीकेवी लाइन को आखिर पहचानते कैसे हैं। किसी स्केलर में लिखा होता है कि CKV1, CKV-B1, CKV2, CKV-B2 लिखा है, तब तो हमने पहचान लिया कि इस लाइन पर लिखा है तो ये लाइन CKV1 की है। लेकिन बहुत से पैनल ऐसे आते हैं जिनमें कुछ लिखा ही नहीं होता है। बहुत से पैनल ऐसे आते हैं जिनमें कोड वर्ड्स में लिखा होता है। तो हम कैसे पहचाने, अक्सर इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, दिमाग घूमता रहता है कि कौन सी लाइन को काटें। ये तो हमने पता लगा लिया कि सीकेवी लाइन शॉर्ट है, लेकिन कौन सी लाइन शॉर्ट है, इस साइड की या इस साइड की, या इस साइड भी है तो कौन सी है। आज आपको वो चीज बताऊंगा जिसको देखकर आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाए। देखिए कैसे ढूंढते हैं सीकेवी लाइंस की शॉर्टिंग, मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अलग अलग स्केलर में अलग अलग सीकेवी लाइन पहचानने का एक तरीका बताता हूं। सीकेवी लाइन क्या होती है? क्लॉक पल्स जिनसे जनरेट होते हैं, जिनमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज जाते हैं एक साथ। तो आपको एक स्केलर में दिखाता हूं मैं पहले। ये देखिए एक स्केलर बोर्ड है, ये सिंगल कॉफ वाला स्केलर बोर्ड है। इसमें ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। बीचों बीच एक ये लाइन दिखाई दे रही है, ये, और यहां से चला एक ये गैप है, यानी यहां से लेके यहां तक एक कॉफ लगता है। इसमें कॉफ जाके ग्लास में लग जाता है और ये डिस्प्ले से कनेक्ट हो जाती है। तो इसमें हर कॉफ में जो साइड वाला कॉफ होता है उसमें, इसमें तो चूंकि एक ही कॉफ होता है, तो उस कॉफ के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सीकेवी लाइंस होती हैं। अब इन्हें कैसे पहचाने, मैं आपको आज पहचानने का रामबाण फॉर्मूला बताता हूं। इसके बाद हम एक और स्केलर बोर्ड देखते हैं, ये डबल कॉफ वाला। इसमें यहां से लेके यहां तक, जहां तक ये ग्लू चिपका हुआ है, यहां से यहां तक एक कॉफ लगता है। इसके बाद पूरा एरिया खाली रहता है, और दूसरी साइड में इस लाइन से यहां से लेके
यहां तक दूसरा कॉफ लगता है, तो ये हुआ डबल कॉफ। ये देखिए जूम करके, ये इसकी लाइनिंग अलग दिखाई देती है, एक ये और दूसरी ये। तो इस स्केलर बोर्ड में लेफ्ट साइड वाले कॉफ में लेफ्ट साइड में सीकेवी लाइन होंगी और इस कॉफ में राइट साइड में सीकेवी लाइन होंगी, बाहर की तरफ होती हैं। इसको भी हम एक तरफ रखते हैं अभी। अब एक और निकालते हैं मल्टी कॉफ। इसमें जिसमें दो से ज्यादा कॉफ लगते हैं वो मल्टी कॉफ होता है। देखिए इसमें 4 कॉफ लगते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक कॉफ, इसके बाद ये दूसरा एरिया आया, यहां से लेकर यहां तक दूसरा कॉफ, फिर आया तीसरा, यहां से लेकर यहां तक तीसरा कॉफ, और ये लास्ट में यहां से लेकर यहां तक चौथा कॉफ। ये 4 कॉफ वाला पैनल है। तो इसमें लेफ्ट साइड वाले पैनल में कॉफ में यहां जो कॉफ लगेगा उसमें इस साइड में सीकेवी लाइन होंगी, ये यहां इतनी, और सबसे लास्ट में जो राइट साइड का कॉफ होगा उसमें यहां सीकेवी लाइन होंगी राइट साइड में इतनी। देखिए डबल वाले में दिखाता हूं, ये डबल कॉफ वाला पैनल है। इसमें ये लास्ट का, इसमें राइट साइड में इस साइड होंगी और लेफ्ट साइड में इस साइड होंगी। अब ये साइड तो हमें पता लग गई। ये देखिए एक बार सिंगल कॉप में और दिखा देता हूं। ये देखिए सिंगल कॉप में लेफ्ट साइड वाली सीकेवी इधर और राइट साइड वाली सीकेवी इधर, एक ही कॉप में दोनों साइड होंगी। ये तो हमें साइड पता लग गई। अब एग्जैक्ट कैसे पहचाने कि यही सीकेवी लाइन है? मान लीजिए 10-20 पिनों में हमें डाउट है कौन सी हो सकती है, तो मैं आपको आज एकदम एग्जैक्ट वो तरीका बताऊंगा जिससे देखकर आप एकदम समझ जाएंगे कि यही सीकेवी लाइन है। उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए उसके लिए हमें एक मल्टीमीटर लेना होगा और मल्टीमीटर पर मैं आपको कनेक्ट करके जूम करके दिखा। उससे भी पहले मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको कि बहुत से स्केलर बोर्ड होते हैं जिनमें सीकेवी लाइंस के निशान दिए रहते हैं। निशान यानी कुछ संकेत होते हैं। कैसे संकेत? तो देखिए इसमें बॉन्डिंग एरिया तो है हमारा, ये यहां से लेकर यहां तक इतना एरिया, इस एरिया में यहां से लेकर यहां तक ही होगी सीकेवी लाइन। लेकिन इसमें संकेत दिए हैं यहां लास्ट में, गौर से देखिए। ये देखिए क्या लिखा है, आप गौर से पढ़िए। देखिए थोड़ा सा फोकस मिलाता हूं, ये देखो ये लिखा है वीसी, सीकेवी, सीकेवी, ये जो भी लिखा है सीकेवी, तो एसटीवी, एसटीवीपी, तो इनकी गिनती गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6, और इधर होगा 1 2 3 4 5, यानी 6 और 5 का कॉम्बिनेशन जहां दिखाई दे जाए। अब ये देखिए ये बिंदु, ये 3 और 3 का कॉम्बिनेशन है, ये 2 और 2 का कॉम्बिनेशन है। 6 और 5 का कॉम्बिनेशन आपको कहां दिखेगा? ये देखिए 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है। ऐसे 6 और 5 का कॉम्बिनेशन वो भी दिखेगा हमें कहां? जहां बॉन्डिंग एरिया होगा वहीं। देखिए अब ये हम बॉन्डिंग एरिया पे आए, ये लाइन यहां से शुरू हुई बॉन्डिंग एरिया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, हमें 6 और 5 का कॉम्बिनेशन देखना था, मिल गया। अब आप कहेंगे कि ये पॉइंट का के हैं ये, तो इनका देखिए शेप अलग है थोड़ा सा, ये गोलाई लिए हुए हैं, ये थोड़ा सा चौकोर है, तो ये शेप अलग, तो ये अलग हो गया। हमें 6 और 5 का कॉम्बिनेशन देखना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, जिस सीक्वेंस में ये लगे हुए हैं यहाँ लिखा हुआ है 6 और 5, उसी सीक्वेंस में यहाँ दिया हुआ है 6 और 5। ये हमने देख लिया। अब हम उठाते हैं मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से ये सारे पॉइंट ट्रेस करेंगे और चेक करके एग्जैक्ट तरीके से ये बता पाएंगे कि यही सीकेवी लाइन है, इन्हीं को कट करना है। इन्हीं को कट करने के बाद
हमारा सेट ओके होगा। देखिए कैसे आपको सही से दिखाई दे जाए, मैंने मल्टीमीटर के ऊपर ही स्केलर बोर्ड को रख दिया, अब हमें सही से समझ में आएगा। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं मल्टीमीटर लेकर। मल्टीमीटर को मैंने सबसे पहले एक पॉइंट पर टच किया, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लिया, ये पहला 6 और 5 का कॉम्बिनेशन था, ये ले लेते हैं, चलिए ये ले लिया हमने पहला पॉइंट ये। अब देखिए ये कहां चल रहा है, इधर ये चला, यहां बजर बोला, तो अब ये सीकेवी लाइन है या नहीं हमें पता नहीं। देखिए इस साइड चली तो इधर से भी देखेंगे, इधर से भी चल रही है क्या वही लाइन, किसी भी पॉइंट से चलती हुई बजर बोलेगा क्या, बोला। सीकेवी लाइन शॉर्ट होती है, यहां से घूमकर इधर आती हैं, लेफ्ट से राइट तक आती हैं, तो हमें पता लगा ये बोली, यानी एक सीकेवी लाइन का हमें पता लग गया। इस साइड से कट करना है तो इसको कट करना है, और इधर से कट करना है, इसको कट करना है। दूसरा देखते हैं, ये मैंने दूसरे पर रखा, इस साइड देखते हैं, ये बोला, इधर भी देखते हैं, यहां भी बोलेगा, बोला, यानी ये दूसरी सीकेवी लाइन हमें मिल गई। तीसरा देखते हैं, ये तीसरे पर रखा ऐसे, ये बोला, तो इधर बोला, यानी तीसरी सीकेवी लाइन मिल चुकी है। चौथी बोली, ये बोली, पांचवा ये बोला, ये बोला, यानी कुल मिलाकर हमें इसी तरह से ढूंढते जाना है, जो ट्रैक दोनों साइड से आपस में चल रहे होंगे वही सीकेवी लाइंस के ट्रैक हैं। ये सिंगल कॉप में हमने ढूंढा, अगर इसमें कोई निशान नहीं दिया होता, यहां लिखा नहीं होता कि सीकेवी लाइंस के ट्रैक ये हैं, तब भी हम ऐसे ढूंढ पाते कि कौन सी पिन यहां और यहां कॉमन है, वे सीकेवी लाइन की पिनें होती हैं। इसी तरह हम डबल कॉप वाले में भी ढूंढ सकते हैं, यहां हमने किसी भी एक पिन पर मीटर की प्रोब रखी और दूसरी पिन यहां अंदाजे से टच करते जाइए, किसी से अगर बजर बोल रहा है तो वो सीकेवी लाइन है, नहीं बोल रहा तो नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। फिर तीसरी पर रखिए, चौथी पर रखिए, पांचवी पर रखिए, जो जो ट्रैक आपस में यहां शॉर्ट बोले एक दूसरे से, वे सीकेवी लाइन होते हैं। तो उन ट्रैकों को हमें कट कर देना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड से कट करना है, उसके बाद राइट साइड से कट करना है। ये देखिए सबसे पहले जैसे ही हमें मिलता है, मान लीजिए हमें मिला पहला, छठवां, सातवां, नवा, या 1 से लेकर 8 तक ये सारे पॉइंट सीकेवी के मिले फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हम इन सबको कट कर देते हैं। अब कट कैसे करना है वो भी आपको दिखाता हूं, देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं और ऊपर उठा लेता हूं, ये मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया। मान लीजिए ये बिंदु दिए हैं, तो 1, 2, इस बिंदु से ये जा रहा है 3, 4, 5, तो इन सबको हमें कट करना है। कट कहां से करना है, कैसे करना है, देखिए मान लीजिए ये बिंदु है और आपने यहीं से कट कर दिया तो काम नहीं होगा। इस गोले के बाद में जो बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटा सा सुई की नोक जैसा, इस बिंदु के बाद यहां कट करना है, यहां ये दिखाई दे रहा है, इसको यहां कट करना है, ये दिखाई दे रहा है, इसको यहां कट करना है। ये गोले के इस साइड कट करने से कुछ नहीं होगा, इसको डिस्प्ले साइड जहां ग्लास साइड है वहां से कट करना होता है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड के सारे ट्रैक कट कर देंगे, ये सारे कट कर दिए, पिक्चर बन गई तो ठीक, अगर नहीं बनी तो इनको वापस जोड़ेंगे, वापस जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद फिर राइट साइड में हमने कौन कौन से मार्क किए थे उन सारे पॉइंटों को कट कर देना है। अब देखिए जैसे बिंदु हमें इधर दिखाई दे रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसी तरह से बिंदु हमें इस साइड भी दिखाई देंगे। ये देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिले सेम बिंदु। गौर से देखिए तो सब कुछ संभव है। ये हमने इस साइड के ट्रैक कट कर दिए, इनसे अगर नहीं बना तो इनको वापस जोड़ दिया, फिर इस साइड के ट्रैक कट कर देंगे, इनको भी ग्लास साइड से यहाँ से सीधा कट कर दें, एक 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 करके सारी कट कर देंगे, पिक्चर बन जाएगी 100%। अगर लेफ्ट साइड की शॉटिंग थी तो लेफ्ट साइड कट करने से बन गई पिक्चर, राइट साइड में शॉटिंग होगी तो राइट साइड कट करने से बन जाएगी पिक्चर। बस यही फॉर्मूला हमें अपनाना होता है पैनल रिपेयरिंग में। इस फॉर्मूले से आप काम करते जाइए और सक्सेस होते जाइए। तो दोस्तों ये है हमारा पैनल रिपेयर करने का तरीका। क्योंकि हमें अंदाजे से कुछ नहीं करना, अंदाजे से हमने कोई भी ट्रैक कट कर दिया तो हमेशा फंसेंगे, फॉल्ट सॉल्व नहीं होगा। और अगर हम परफेक्ट उसी पॉइंट पर काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। सीकेवी लाइन ढूंढो, सीकेवी लाइन ढूंढने के बाद कट करो, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, क्योंकि फॉल्ट तो वही है ना। अब हमने सीकेवी लाइन 2 3 4 नंबर पे हमने काट दिया, 1 और 5, तो कहां से बनेगा फॉल्ट। तो सीकेवी लाइन ढूंढने का तरीका हमें मिल गया कि ये 5 पॉइंट इधर 5 पॉइंट इधर, दोनों एक जैसे होंगे। पहला ये इससे चलेगा, दूसरा इससे चलेगा, तीसरा इससे चलेगा, चौथा इससे चलेगा, पांचवा इससे चलेगा। सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जिसमें कहीं निशान नहीं दिए हम अंदाजे से देख सकते हैं, एक पिन पर रखा मीटर की प्रॉप को और अंदाजे से घुमाते जाइए, दूसरी जगह जहां भी बजर बोल जाए वो सीकेवी लाइन होगी 100%, और जहां नहीं बोल रहा वो नहीं है, हो गया काम। तो इस तरह काम करते जाइए और सक्सेस होते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।